नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी। एक ऐसी नदी की कहानी में जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में तो है, लेकिन आज जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। ये कहानी है खोई हुई सरस्वती नदी की। अगर हम ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वहां सरस्वती को एक बहुत ही विशाल और जीवन देने वाली नदी बताया गया है। उसे तो नदीतमे तक कहा गया है, मतलब नदियों में सबसे महान। आप सोच कर देखिए, एक ऐसी नदी जो शायद आज की गंगा या सिंधु जितनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण थी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये नदी इतनी ही विशाल थी तो आखिर गई कहाँ? एक पूरी की पूरी नदी भला ऐसे कैसे गायब हो सकती है? यही वो रहस्य है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। इस पहेली की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले वहीं से शुरू करना होगा जहां से सरस्वती की कहानी शुरू होती है, यानी हमारे प्राचीन ग्रंथों से। ऋग्वेद में सप्त सिंधु नाम की एक जगह का जिक्र है। इसका मतलब है 7 नदियों की भूमि। और इन 7 नदियों में सिंधु और पंजाब की दूसरी नदियों के साथ साथ सरस्वती का नाम भी बहुत सम्मान से लिया गया है। ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता के लिए जिंदगी और पवित्रता का प्रतीक थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। जहां ऋग्वेद में सरस्वती को एक विशाल नदी कहा गया, वहीं महाभारत जैसे बाद के ग्रंथों में लिखा है कि ये नदी रेगिस्तान में जाकर कहीं खो जाती है या विलीन हो जाती है। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो चलिए अब ग्रंथों से निकलकर जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस खोई हुई नदी के सबूत ढूंढने शुरू किए तो उन्हें क्या मिला? बात 19वीं सदी की है, जब कुछ विद्वानों का ध्यान उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सूखे हुए नदी के तल पर गया। इस सूखे रास्ते को आज हम घग्गर हकरा नदी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले ये थ्योरी दी कि शायद यही वो पौराणिक सरस्वती नदी का सूखा हुआ रास्ता है। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये हजारों साल लंबी एक प्रक्रिया थी। माना जाता है कि लगभग 6000 साल पहले ये नदी अपने पूरे जोर पर बहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास बस्तियों का पैटर्न बदलने लगा, जो इस बात का इशारा था कि नदी कमजोर पड़ रही है। गग्गर हगरा ही सरस्वती थी, इस बात का सबसे मजबूत सबूत हमें जमीन के नीचे दबी एक पूरी की पूरी सभ्यता से मिला। जब पुरातत्वविदों ने इस सूखे नदी वाले इलाके में खुदाई शुरू की तो वो हैरान रह गए। उन्हें वहां सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों बस्तियां मिली। अब आप सोचिए, एक ऐसा इलाका जो आज लगभग रेगिस्तान है, वहां इतनी बड़ी आबादी का होना सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ कभी पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हरियाणा की एक ऐसी ही खुदाई वाली जगह की है। ये हमें उस प्राचीन दुनिया की एक झलक देती है जो इस नदी के किनारे आबाद थी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये ठोस इतिहास है जो जमीन में दफन था। ये खोजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि हमें इस सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहना चाहिए। वो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम देने का सुझाव देते हैं, ताकि सरस्वती नदी के महत्व को भी पहचान मिल सके। ठीक है, तो नदी का रास्ता तो मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर इस नदी में पानी आता कहाँ से था और ये सूख क्यों गई? इसका जवाब हमें मॉडर्न साइंस से मिलता है। तो वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल ये था, क्या सरस्वती गंगा की तरह हिमालय के ग्लेशियरों से पानी लेने वाली एक बारहमासी नदी थी, या इसका सोर्स कुछ और था? और इस पर आज भी बहस जारी है। देखिए, इस पर मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिक थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये एक बहुत बड़ी हिमालयी नदी थी, जिसे शायद सतलुज या यमुना नदी से पानी मिलता था और फिर किसी भूगर्भीय हलचल की वजह से इसका रास्ता बदल गया। लेकिन दूसरी थ्योरी, जो हाल की रिसर्च पर आधारित है, वो ये कहती है कि ये ग्लेशियर से नहीं, बल्कि उस जमाने के बहुत मजबूत मॉनसून से चलने वाली नदी थी। और जो सबसे नई स्टडीज हुई हैं, वो ये दिखाती हैं कि घग्गर हकरा के रास्ते में वैसी गहरी घाटियां नहीं है जैसी हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां बनाती हैं। इससे ये पता चलता है कि ये एक मानसून पर निर्भर नदी थी, और जब हजारों साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ और मानसून कमजोर पड़ गया तो ये नदी भी धीरे धीरे सूख गई। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सरस्वती की ये खोज सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे आज और हमारे भविष्य से भी जुड़ी हुई है, खास तौर पर उन इलाकों के लिए जो आज पानी की कमी से जूझ रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये साल 2006 का एक सीन है, जब ओएनजीसी ने राजस्थान के रेगिस्तान में ठीक सरस्वती के पुराने माने जाने वाले रास्ते पर एक कुआं खोदा और जमीन की गहराइयों से मीठा पीने लायक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। और ये कोई मामूली खोज नहीं थी। उस एक कुएं से हर घंटे 70,000 लीटर पीने का पानी निकल रहा था। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भले ही नदी जमीन के ऊपर से सूख गई हो, लेकिन उसके पुराने रास्ते आज भी जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा खजाना संभाले हुए हैं। आज सरकार और कई संगठन मिलकर इस विरासत को एक तरह से फिर से जिंदा करने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।
इसका मकसद सिर्फ इतिहास को सहेजना नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद इस पानी का इस्तेमाल सूखे इलाकों की प्यास बुझाने, सिंचाई करने और इस पूरे रूट को एक कल्चरल और टूरिज्म सर्किट के तौर पर डेवलप करने का है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, सरस्वती आखिर है क्या? ये एक खोई हुई नदी की कहानी है जो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सिखाती है। ये एक जीती जागती किंवदंती है जो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और शायद यह हमारे भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट भी है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने अतीत से सीखकर आज पानी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसका जवाब शायद इन तीनों में ही छिपा है।